भाभी, ये बाहर हर घर में साफ सफाई क्यों चालू है? सब घरों की पेंटिंग करवाए जा रहे हैं। दिवाली आ रही है, उसी की खुशी मना रहे हैं सब। वाह मम्मी, दिवाली आ रही मतलब हमारे भी घर में कलर होगा, रेनोवेशन होगा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि घर को रेनोवेट करवाएं। मम्मा, मेरे दोस्तों के घर कितने सुंदर और बड़े हैं, हमारा घर ही ऐसा क्यों है मम्मा? क्योंकि हम गरीब हैं। ये गरीब क्या होता है? गरीब मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते। अब 70 सवाल मत करो, जाओ अपना स्कूल वर्क कंप्लीट करो। बच्चों को क्यों डांटती है बहू? अभी वो छोटे हैं, वो क्या जाने गरीबी, लाचारी, भुखमरी क्या होती है। आज नहीं बताऊंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और हमारी ये गरीबी मुझे नहीं लगता कभी दूर होगी। घर देख रही हो आप, गिरने पर आ गया है। जहाँ लोगों के घर में हर साल पेंटिंग होती है, 5 साल में रिनोवेशन होता है, यहाँ 40 साल पुराना घर है। जब से बना है तब से वैसा ही है। अब तो मोहल्ले वाले हमारे घर को घर नहीं खंडहर कहने लगे हैं। बेटा, मोहल्ले वाले हमारा पेट भरने नहीं आ रहे। जो काम करता है उसे पता है घर चलाना कितना मुश्किल है। रितिका का ससुराल बहुत ही छोटा 2 कमरों का घर था, वो भी पुरखों का बनाया हुआ। अब उस घर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, कब वो गिर जाए कोई भरोसा नहीं। घर वाले आए दिन डर डर कर उसमें गुजारा कर रहे थे। ऊपर से रितिका का पति पवन एक छोटी सी पटाखा फैक्ट्री में काम करता था और उसी से उनका गुजारा होता था। एक दिन जब सभी घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अजी, दिवाली आ रही है, कुछ पैसे हो तो घर की साज सजावट का सामान ले आना। देखो ना मोहल्ले में कैसे सबके घर सजाए जा रहे हैं। अब की हमारी दिवाली मने ये भी मुश्किल लग रहा है, साज सजावट तो छोड़ ही दो। ऐसा क्या हो गया बेटा? सीजन होने के बावजूद फैक्ट्री के पटाखे बिक नहीं रहे हैं और बॉस कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ सकती है। अब देखो क्या होता है। पवन इतना कहकर जैसे ही खाने का निवाला उठाता है, ऊपर छत की मिट्टी सरक कर थाली में गिरती है और पूरा खाना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। एक तो छोटी चादर, ऊपर से इतना बड़ा छेद। मुझे तो डर लगता है कि कभी घर ना गिर जाए। आए दिन ये मिट्टी का सरकना, छत से छोटे पत्थर गिरना। अजी, अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो तो घर की मरम्मत करा लेते हैं। बहुत मुश्किल है। जिसके बाद रितिका चुप हो जाती है। गरीबी इतनी कि बर्तन में और खाना भी नहीं था। रितिका अपनी थाली पवन को दे देती है और खुद पानी पीकर काम चला लेती है। वहीं एक दिन जब पवन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, फैक्ट्री के बाहर लोगों की लाइन लगी थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे, कंप्लेन करने वालों की लाइन लगी है। कह रहे हैं कि पटाखे जल नहीं रहे, सब फुसकी हैं। अब तो लगता है रायजादा सर को पटाखा कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अरे, ये पटाखों के कवर भी तो इतने हार्ड हैं कि इनकी फुसकी होना जायज है। वहीं बाहर खड़े लोग, अरे रायजादा साहब, या तो हमारे पटाखों के पैसे वापस करो या अपनी ठगी की दुकान बंद करो। अरे बंद करो, अपनी ठगी की दुकान बंद करो। इस तरह लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो रहा है। रायजादा साहब है भी नहीं, हमें फैक्ट्री को बंद करके पीछे वाले रास्ते से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद फैक्ट्री के सभी कारीगर वहां से निकल जाते हैं और मैनेजर फैक्ट्री पर ताला लगा देता है। पवन, ये चाबी तुम अपने पास रखो और जैसा माहौल रहेगा मैं फोन करके बता दूंगा। जी ठीक है। जिसके बाद पुनीत अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री के पीछे के रास्ते से निकल जाता है और फैक्ट्री के सामने लोग परेशान नारे लगाते खड़े रहते हैं। आज आप इतनी जल्दी फैक्ट्री से आ गए जी? हाँ, वो फैक्ट्री के बाहर ढेर सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। पटाखों से कंप्लेन आ रही है इसलिए, और पिछले 8 महीने से फैक्ट्री घाटे में है। आज तो मैनेजर ने फैक्ट्री बंद करवाकर कारीगरों को घर भेज दिया और चाबी मुझे देकर वो भी अपने घर चला गया। अब मुश्किल लग रहा है कि फैक्ट्री चालू होगी। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई बेटा, तो घर में पैसे कैसे आएंगे? कुछ नहीं समझ आ रहा पापा, क्या होगा। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन फैक्ट्री खोलने के लिए कोई ऑर्डर नहीं आता है। अजी, अगर फैक्ट्री नहीं खुली, काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? देखो क्या होगा। कुछ देर बाद पवन के घर के आगे एक कार आकर रुकती है जिसमें से मैनेजर पुनीत बाहर आता है। पवन, हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। सर, हमारा फिर क्या होगा? 1 महीने की पगार नहीं मिली है और अभी तो दिवाली भी है। अगर पगार नहीं मिली, काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? फैक्ट्री की चाबी तो तुम्हारे ही पास है। अब पगार नहीं मिली तो जाकर पटाखे ले लेना। वैसे भी सर ने कहा है कि 1 महीने की पगार के बदले पटाखे दे दो। अब फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो किसी काम के नहीं है वो। लेकिन सर, पटाखों का मैं क्या ही करूंगा, वो तो जलते भी नहीं है। पुनीत अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है और पवन की एक नहीं सुनता। जिसके बाद पवन टेंशन में वहीं बैठ जाता है। घर वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब की पापा, हमारी दिवाली अच्छी नहीं बनेगी क्या? नीलू चुप एकदम, अभी मम्मी डांटेंगी। पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बंद हो गई है ना, इसीलिए। घर का माहौल अब बहुत ही ज्यादा उदास था। 1 हफ्ते में दिवाली थी, जहां मोहल्ले में चहल पहल थी, तो वहीं रितिका के घर में बस एक हल्के उजाले वाला बल्ब जल रहा था। भाभी, घर के पीछे की मिट्टी बहुत तेजी से सरक रही है। कल से 3 टोकरे मिट्टी फेंक चुकी हूँ। ऐसे ही रहा तो घर टूट जाएगा। अभी मैंने इनसे कुछ कहा तो वो और परेशान हो जाएंगे। काम करती हूँ, मिट्टी और भूसा मिलाकर वहां लगा देती हूँ। कुछ समय के लिए तो वो स्थिर हो ही जाएगा। जिसके बाद रितिका तालाब की मिट्टी लाकर उसमें सूखी मिट्टी और भूसा मिलाकर घर के पीछे की दरकती दीवार पर चिपका देती है। लो, ये तो हो गया। अब कुछ दिनों के लिए फुर्सत। ऐसे ही आए दिन घर में कभी मिट्टी सरकती तो कभी पत्थर गिरते। वहीं एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, अचानक से छत की मिट्टी सरकती है और एक ईंट का टुकड़ा नीचे गिरता है, जो कि पिंकू के ऊपर गिरते गिरते बजता है। रितिका घबराकर उठती है और देखती है कि धीरे धीरे छत सरक रही है। अजी उठो जल्दी, छत सरक रही है। माँ जी, पापा जी, नीलू, नव्या, पिंकू बेटा उठो।
रितिका जल्दी जल्दी में सभी को जगाती है और सभी सरकती छत को देखकर घर से बाहर भागते हैं। रितिका पिंकू और नीलू को भी बचाती है और जैसे ही घर के बाहर आती है पूरा घर आधी रात में ध्वस्त हो जाता है। हे भगवान, आधी रात को कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। शुक्र है कि भाभी की आंख सही समय पर खुल गई, वरना हम भी इसी मिट्टी में मिल गए होते। जिसके बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं और आधी रात में सभी घर के बाहर बैठे होते हैं। वहीं जब सुबह होती है, आस पड़ोस वाले रितिका का घर मिट्टी में मिला हुआ देखते हैं तो उनकी मदद करने के बजाय वो उन्हें ताना देने लगते हैं। देखो, इन गरीबों को कितनी दफा कहा था संगीता बहन घर की मरम्मत करवा लो वरना रोड पर आना पड़ जाएगा, लेकिन कहाँ हम पड़ोसी की सुनने वाली हो तुम। अरे बेटा, पटाखा फैक्ट्री में काम करता था, पगार भी अच्छी ही रही होगी, लेकिन पैसे बैंक में डालने से फुर्सत मिले तब तो घर बनवाएंगी। हाँ, पूरे मोहल्ले में एक इन्हीं का घर गरीब और खंडहर था। अच्छा है, अब बैंक से पैसे निकालकर कम से कम नया घर तो बनवाएंगी। अरे संगीता काकी, दिवाली शुभ शुरुआत के लिए बेहतर है। अच्छा है, घर बनवा ही लो अब। क्यों? घर बनवाने के लिए पैसे तेरे पापा दे गए हैं या पापा ससुर? अरे जिस पर बीती है कलेजा कितना खौलता है वही जाने, तुम तमाशा देखने वालों का क्या। सास मोहल्ले की औरतों पर भड़कने लगती है। माँ जी, आप इन लोगों पर क्यों चिल्ला रही हो? इन्हें बोलकर कोई मतलब थोड़ी ना है, मजा देखने वाले तो मजा ही देखेंगे। आधी रात से सुबह हुई, दोपहर और फिर धीरे धीरे दिन ढल रहा था। बिना खाना पीना, बिना छत के घर वालों का पूरा दिन बाहर तपती धूप में गुजर गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा। घर के सभी लोग परेशान हो रहे थे, कुछ न कुछ जुगाड़ सोच रहे होते हैं कि तभी पिंकू घर के मलबे से एक पटाखा लेकर आता है। नीलू चले पटाखा फोड़ते हैं। हाँ हाँ भैया, चलो पटाखा फोड़ते हैं। पिंकू और नीलू पटाखा फोड़ने लगते हैं, लेकिन वो पटाखा जल ही नहीं रहा। माँ देखो ना, ये पटाखा क्यों फूट नहीं रहा है। बेटा परेशान मत कर, जा यहाँ से। बच्चे को क्यों डांट रही है, उनकी क्या गलती? मम्मी बहुत गंदी है, मम्मी गंदी है। यहाँ नीलू बेटा, मम्मा गंदी नहीं, परेशान है। क्या हुआ, दिखाओ पटाखा। रितिका नीलू के हाथ से पटाखा लेकर देखने लगती है। उसका कवर ही इतना मजबूत था कि किसी भी तरह से पटाखा फूटने की गुंजाइश ही नहीं थी। ये ईंट जैसे कवर वाले पटाखे न जाने कौन बनाता है बेटा, ये नहीं फूटने वाला। इन्हीं पटाखों की वजह से तो कंपनी बंद हो गई। अभी तो लाखों की तादाद में ये पटाखे कंपनी में पड़े हैं। पवन की बात सुनकर रितिका सोच में पड़ जाती है। अब क्या हो गया, तुम किस सोच में पड़ गई? अजी, ये पटाखे तो ईंट के जैसे मजबूत हैं, अगर हम इससे घर बनाए तो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं परेशान जरूर हूँ, लेकिन दिमाग ठिकाने पर ही है जी। देखो ना इनके कवर कितने मजबूत हैं। अगर हम इसका बारूद निकाल कर इसमें मिट्टी भरकर इससे घर बनाएंगे तो बहुत सुंदर घर बनेगा और मिट्टी से टिकाऊ भी रहेगा। रितिका का आइडिया सुनकर घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें भी रितिका की बात सही लगती है। अगर भाभी ऐसा हो गया तो ये केवल घर नहीं, एस्थेटिक पटाखा घर होगा। वैसे भी 5 दिन में दिवाली है, अगर हमें छत नहीं मिली तो फुटपाथ पर दिवाली मनानी पड़ेगी। फैक्ट्री की चाबी कहाँ है? वो तो मलबे में दब गई। जिसके बाद रितिका और पवन घर के मलबे में चाबी ढूंढने लगते हैं। बड़ी मशक्कत और घंटों मेहनत के बाद उन्हें वो चाबी मिल जाती है। हे भगवान, तेरा शुक्र है ये चाबी मिल गई। जिसके बाद रितिका और पवन फैक्ट्री जाते हैं और वहीं पास में पड़ी बैलगाड़ी पर ढेर सारे पटाखे ढोकर घर ले आते हैं, जो देखकर पड़ोस ने, और ये गरीबों का दिमाग खराब हो गया, इतने सारे पटाखे से क्या मोहल्ला उड़ाने का प्लान है? खुद तो बेघर हो गए, अब हम लोगों को घर में रहते देख इन गरीबों को सुकून नहीं मिल रहा होगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन रितिका और उसके ससुराल वाले लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम जारी रखते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप लोग इन पटाखों का बारूद निकालकर एक तसली में इकट्ठा करो। अजी, हम ये मलबा यहाँ से हटाते हैं। जहां एक तरफ संगीता और धीरेन्द्र जी पटाखों के बारूद निकालकर अलग कर रहे थे, तो वहीं नव्या, नीलू और पिंकू उन पटाखों में मिट्टी भरकर उन्हें जोड़ रहे थे। वहीं रितिका और पवन जल्दी जल्दी पूरा मलबा साफ करने में लगे थे। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली रितिका और पवन सारा मलबा वहां से हटा देते हैं। बेटा, ये बारूद निकल गए। मम्मा, हम लोगों ने इन पटाखों के कवर में मिट्टी भी भर दी है। रितिका देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे भी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद रितिका, पवन, काव्या और धीरेन्द्र और सभी घर वाले पटाखा घर बनाने में लग जाते हैं। भाभी ये लो, मैं आपको ये पटाखे पकड़ाते जाती हूँ, आप और भैया बनाते जाओ। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर जल्दी जल्दी पटाखों का घर तैयार कर देते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा घर बना है, कितना सुंदर है, दिवाली वाली वाइब है इसमें तो। भाभी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा ये घर पटाखों से बनाई कितना सुंदर और मजबूत है। सब देवी माँ की कृपा है, लेकिन नव्या, अभी हमें इतने में खुश नहीं होना है। 4 दिन में दिवाली है और अभी भी बहुत काम बाकी है। चलो अब जल्दी से घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं। अभी तो हमारा पूरा घर खाली है, मलबे में आधा सामान मिट्टी हो गया है, बस यही कुछ बर्तन बचे हैं। बहुला, मिट्टी के बर्तन और चूल्हा मैं बना देती हूँ, तब तक तू दूसरा काम निपटा ले। जी माँ जी, दिवाली भी एकदम सर पर ही है। अजी, घर में राशन भी नहीं है, आप बाजार से राशन ले आओ। बिना पैसों के राशन कहाँ से आएंगे? अजी, एक आइडिया है, ये बारूद बचे हैं ना, हम इससे पटाखे बनाकर बेच सकते हैं। आपको तो पटाखे बनाना आता ही है। ये अच्छा आइडिया है, और हम तो फैक्ट्री से और बारूद भी ला सकते हैं। जिसके बाद पवन फैक्ट्री से पटाखे बनाने वाली पन्नी और रंगीन कागज ले आता है और पटाखे बनाना शुरू करता है। नव्या पवन को पेपर फोल्ड करके देती है और पवन उसमें बारूद भरकर पटाखे बनाता है। साथ ही वो तार पर बारूद चिपका कर चुरचुरू बनाते हैं। बेटा, मैं मिट्टी की छोटी छोटी हांडी बना दूं क्या? उससे जो मटका पटाखे आते हैं वो बहुत बिक रहे हैं बाजार में।
सही कहा तेरी माँ ने, आजकल तो लोग वही पसंद करते हैं। हाँ माँ, बना दो, साथ में कुछ दिए भी बना देना। हर तरह का सामान रहेगा तो ग्राहक वापस तो नहीं जाएंगे। जिसके बाद संगीता जी मिट्टी की छोटी मटकी और दिए तैयार कर देती हैं। वहीं पवन तरह तरह के पटाखे बनाता है और मिट्टी की छोटी मटकी में बारूद भरकर भी पटाखा बनाता है।